जो लोग अपने माँ बाप और अपने खानदान और अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के मुताबिक निकाह करते हैं, शादी करते हैं, उन निकाहों में उन शादियों में बरकतें हुआ करती हैं। और जो लोग अपने माँ बाप खानदान वालों के खिलाफ निकाह करते हैं, शादियां करते हैं, वो शादियां तबाही और बर्बादी का सबब बन जाया करती हैं। जब कभी बिगाड़ पैदा होता है मियाँ बीवी के दरमियान, जब कभी झगड़ा होता है, तो माँ बाप भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि तूने जैसा किया अब वैसा भर, हम तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर तूने हमारी मर्जी के मुताबिक काम किया होता हम तेरे साथ खड़े होते, हम तेरा पूरा साथ देते। अब तूने जैसा किया है तू वैसा भरेगा। हजरात मोहतरम, ये हाल हो जाता है, बड़े बिगाड़ और बड़े फसाद पैदा हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े बनाए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसानों के ही जोड़े नहीं बनाए हैं, ये बात याद रखना। अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़े से पैदा फरमाया है, चाहे वो चरिंदे हो, चाहे वो दरिंदे हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो, हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े से पैदा फरमाया है। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हो, हर चीज को अल्लाह ताला ने जोड़े से पैदा फरमाया है। मैं डंके की चोट पर कहूंगा हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को जोड़े से पैदा फरमाया है। तुम कहोगे मौलाना साहब दलील पेश करो और साबित करो कि अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़े से पैदा फरमाया है, तो आइए मैं साबित किए देता हूं। मैं दलील पेश कर रहा हूं कि परवरदिगार आलम ने दुनिया की हर चीज को जोड़े से पैदा फरमाया है। चलो जरा पीछे पलट करके देखते हैं, तारीख इस्लाम का मुताला करते हैं। नबी के नवासे अली के शहजादे, फातिमा के लाडले हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, सैयदुश शुहदा, शहीदे करबला, राकिबे दोशे मुस्तफा रदियल्लाहु ताला अन्हो की जाहिरी हयात पाक का दौर है। हजरत इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हो की जाहिरी हयात पाक में एक शख्स कुर्सी खिताबत पर बैठकर तकरीर कर रहा है, और बड़ी लाजवाब तकरीर करता था, बड़ा शानदार उसका खिताब होता था, अपने वक्त का बड़ा काबिल शख्स था। जब तकरीर करता था तो लोग बड़ी गौर से उसकी तकरीर को समाअत किया करते थे। हजरात मोहतरम, एक दिन तकरीर करते करते उसने मजमे में लोगों से पूछ लिया और उनसे कहा कि दुनिया की किसी भी चीज के बारे में अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ लो, दुनिया की किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल करना चाहते हो तो कर लो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन लोग जानते थे कि ये बड़ा काबिल शख्स है, ये बड़ा माहिर शख्स है, अगर इससे कोई भी सवाल किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि ये जवाब जरूर दे देगा। इसीलिए किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि उससे कोई सवाल कर सके, किसी में इतनी जुर्अत ना हुई कि उससे कुछ पूछ सके। लेकिन वो बार बार ललकार करके लोगों से कह रहा था कि मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। जब उसने लोगों को बार बार ललकार करके कहा, उधर से नबी के नवासे, बोलो सुभान अल्लाह, अली के शहजादे, फातिमा के लाडले इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हो रहा था। जब आपने उसकी ललकार को सुना तो करीब पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद आपने उससे कहा, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि मुझसे जो भी सवाल करना चाहो कर लो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, चलो मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दो। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हजरत इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे एक सवाल किया, मेरे इस सवाल का जवाब दो। मेरा सवाल ये है कि ये जो तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी शरीफ नजर आ रही है, जरा ये बताओ, इस दाढ़ी में जो बाल हैं ये बाल जोड़े से हैं या बेजोड़ हैं? तवज्जो है? जो दाढ़ी वाले हैं वो हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह, और जो दाढ़ी वाले नहीं है वो कब रखेंगे? क्या तुम पर सुन्नत नहीं है रखना?
अरे ऐसी सुन्नत है, रख लोगे तो हम जैसा अगर कोई बंदा आपको मिल जाएगा, दूर से ही देख के पहचान लेगा कि हमारा वाला है, और जब पहचान लेगा तो सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम, उधर से जवाब होगा वालेकुम अस्सलाम, मोहब्बत बढ़ेगी। यही तो हमारी और आपकी पहचान है। चेहरे पर दाढ़ी होना चाहिए, सर पर टोपी या इमामा होना चाहिए, यही तो मुसलमान की पहचान है। वरना कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि अगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, सर पर टोपी नहीं है, तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि अपना वाला है या पराया वाला है, तो सलाम से महरूम रह जाते हैं। ए मुसलमान, तेरी ये पहचान है कि तू अपने चेहरे को सुन्नत रसूल से सजा ले, तू अपने सर पर इमामा बांध ले या टोपी रख ले, ताकि तेरी पहचान हो जाए। आपको ताज्जुब होगा, आज हिंदू अपनी वास्कट और धोती से पहचाना जाता है, आज सिख अपनी लंबी लंबी दाढ़ी और पगड़ी से पहचान लिया जाता है, आज ईसाई अपनी टाई और पतलून से पहचान लिया जाता है कि ये ईसाई है। लेकिन ए मुसलमान, तेरी पहचान कहाँ खत्म हो गई, तेरी पहचान कहाँ गारत हो गई? तूने अपनी पहचान ही मिटा दी। ना तो तेरे चेहरे पर दाढ़ी है, ना सर पर टोपी है, ना हमारी इस्लामी माओं और बहनों के सरों पे दुपट्टा है। हमने अपनी पहचान को मिटा दिया है। हजरात मोहतरम, अगर वाकई हम और आप अपने नबी के सच्चे दीवाने हैं और उनके चाहने वाले हैं, तो अहद कर लो कि इंशाअल्लाह ताला अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाएंगे और टोपी लगाया करेंगे ताकि पहचान हो जाया करे। वरना याद रखना, मौत का कुछ पता नहीं है हजरत, मौत कब आ जाए। और अगर इत्तेफाक से मौत आ गई और कब्र में तुम्हें उतार दिया गया, तो इतना याद रखना, कब्र में अपने उम्मती की कब्र में मेरे आका जरूर तशरीफ लाते हैं, और तुम्हारे चेहरे पर अगर नबी की सुन्नत सजी हुई नहीं हुई, अगर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं हुई, तो इतना याद रखना, अगर मेरे आका ने तुम्हारी तरफ से अपने चेहरे को फेर लिया तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। और अगर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी हुई और नबी ने देखकर मुस्कुरा दिया, तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये बताओ तुम्हारी चेहरे पर जो ये दाढ़ी शरीफ है, इसमें जो बाल हैं ये जोड़े से हैं या बेजोड़ हैं? हजरत जैसे ही आपने ये सवाल किया, उससे पहले पुकार पुकार के कह रहा था, बड़ा बोल बोल रहा था कि दुनिया की किसी भी चीज के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ लो। लेकिन नबी के नवासे ने जब ये सवाल किया है तो हैरत में पड़ जाता है, लाजवाब हो जाता है, कोई जवाब ना दे पाता है। हजरत हैरत में पड़ जाता है, जब कोई जवाब उस तरफ से नहीं आया तो मजमे में से लोगों ने कहा कि हुजूर आप ही बता दीजिए कि इनके चेहरे पर जो दाढ़ी शरीफ है, इसमें जो बाल हैं ये जोड़े से हैं या बेजोड़ हैं, ये ताक है या जुफ्त है? ताक अरबी का लफ्ज है, जुफ्त भी अरबी का लफ्ज है। ताक का माना होता है बेजोड़ चीज और जुफ्त का माना होता है जोड़दार चीज। हजरत मोहतरम, लोगों ने कहा हजरत आप ही बता दीजिए कि ये जो दाढ़ी में बाल शरीफ हैं ये जोड़े से हैं या बेजोड़ हैं? तो इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बेसाख्ता कह दिया कि ये दाढ़ी में जो बाल शरीफ हैं ये जोड़े से हैं, ये जोड़े से हैं। और जैसे ही इमाम हुसैन ने इतना कहा है, पलटकर उसको सवाल करने का मौका मिल गया। उसने कहा अगर जोड़े से हैं तो तुमने कैसे कह दिया? तुमने क्या गिन लिए हैं जो कह दिया कि जोड़े से हैं? दलील पेश करो और साबित करो कि मेरी दाढ़ी में जो बाल हैं ये जोड़े से हैं। इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला, जवाब सुनो, हजरत हुसैन किसी आम हस्ती का नाम नहीं है, बल्कि हुसैन उस अजीम हस्ती का नाम है जिसके नाना को मदीनतुल इल्म कहा जाता है, जिसके अब्बा को बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है। हुसैन ने कहा मैं दलील पेश करूंगा और ये दलील अकली नहीं होगी बल्कि नकली होगी, यानी कुरान पाक से साबित करूंगा कि तुम्हारी दाढ़ी में जो बाल हैं ये जोड़े से हैं। हजरत
उसने कहा कि साबित करके दिखाओ, दलील पेश करो। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद है, कुरान मजीद का 27वां पारा है, 27वें पारे की आयत मुकद्दसा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, हमने दुनिया की हर चीज जोड़े से पैदा फरमाई है। दुनिया की हर चीज को हमने जोड़े से बनाया है, जोड़े से पैदा फरमाई है। हजरात मोहतरम, ये जो जोड़े हम और आप बनाते हैं, ये जोड़े बज़ाहिर तो लगता है कि हम बना रहे हैं, बीच में एक बिचौलिया आ जाता है, बेचारा कभी इधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहा है, दोनों तरफ से उसको जो है मेहनत करना पड़ती है, वो आ जाता है और एक जरिया बन जाता है। हम और आप तो जरिया हैं, लेकिन हकीकत में ये जोड़े अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं, उसने ये जोड़े बनाए हैं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह तबारक व तआला के इस बनाए हुए कानून पर पाबंद रहना चाहिए और इस पर हमें और आपको अमल करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हम और आप अमल करते रहेंगे और अल्लाह के बनाए हुए कानून पर पाबंद रहेंगे, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया से जाएंगे कब्र में भी कामयाबो कामरान रहेंगे, कब्र से उठेंगे हश्र में भी कामयाबो कामरान होते हुए नजर आएंगे। हजरात मोहतरम, सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, ए मेरे आका के चाहने वालों, मेरे आका से प्यार करने वालों, मेरे आका से इश्क करने वालों, अपनी जिंदगी के लम्हात को अपने नबी की मोहब्बत में गुजारो, अपने नबी के प्यार में गुजारो, अपने नबी के इश्क में गुजारो। जब अपने नबी के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, अपने नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तो याद रखना क़यामत के दिन जब तुम अपने नबी के सामने हाजिर होगे, तो आला हजरत फरमाते हैं कि पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की चाहे आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। बस अपने नबी के इश्क में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम तमामी सुन्नी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें गलत रास्ते से महफूज व मामून फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन में फूल हैं तो फिर खिलेंगे, और खजुआ जागीर वालों, जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये महफिल पाक जिंदाबाद, मुसलमानाने खजुआ पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। मुस्तफा जाने रहे